Hello students, you are welcome to my English grammar class, and this class is equally important for both students of class 7 and students of class 8. And the topic is related with verb. In this topic, we are going to discuss about verbs. In previous classes, you have learnt a lot about the verb, and I hope that you all know the definition of verb and you all understand the form of verb. Generally, you all know to eat, to read, to run, to come, to go, to sit, to stand, to laugh. These are verbs. You know. But I think most of our students also know that is, am, are, was, were, has, have, can, could are also verbs. These are also verbs. So, we are going to discuss in detail about types and form of verbs. Students, it is very important to know you all that there are basically two types of verb. Two types of verb. First type, जो ऑर्डिनरी वर्ब्स को आप लोग जानते हैं, जैसे टू लाफ हुआ, टू सीट, टू स्टैंड, टू रन, टू कम, टू गो, लाइक दिस, एक कैटेगरी में ये सारे वर्ब्स आते हैं. और ऐसे वर्ब को लेक्सिकल वर्ब कहा जाता है. ऐसे वर्ब को लेक्सिकल वर्ब्स कहा जाता है. एग्जाम्पल में यहां भी मैंने लिख दिया है टू ईट, टू रीड, टू राइट, टू लाफ, टू रन, टू कम, etc. इन्हें लेक्सिकल वर्ब या ऑर्डिनरी वर्ब क्यों कहते हैं? जानते हो? डू यू नो व्हाई दीज वर्ब्स आर नोन एज ऑर्डिनरी वर्ब और लेक्सिकल वर्ब? व्हाई? बिकॉज द ओरिजिनल फॉर्म और रूट फॉर्म ऑफ वर्ब may be changed according to tense, according to mood, according to voice of the verb of the sentence. इन वर्ब का फॉर्म चेंज होता है. ये रूट वर्ब है. फंडामेंटल ओरिजिनल फॉर्म ऑफ वर्ब है लेक्सिकल वर्ब का टू ईट, टू रीड, टू राइट, टू लाफ. Often in classes when I say what is the English of पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी क्या होता है, तो आप बता देते हो सर रीड. दिस इज नॉट करेक्ट. दिस इज रॉन्ग. नॉट रीड. रीड मीन्स अगर केवल पढ़ना होता है तो आई रीड मीन्स क्या होता है? दे रीड मीन्स क्या होता है? बताओ. दे रीड, वे लोग पढ़ते हैं. आई रीड, मैं पढ़ता हूं. तो एक जगह रीड का मतलब हो गया पढ़ता हूं, एक जगह हो गया रीड का मतलब पढ़ते हैं. यू रीड, यहां हो गया तुम पढ़ते हो या तुम लोग पढ़ते हो. तो पढ़ना का तो ये हुआ नहीं. पढ़ना तो हिंदी में धातु है, मूल रूप है क्रिया का, जिसका इंग्लिश में होता है टू रीड. इसी तरह से खाना का टू ईट, जाना का टू गो, आना का टू कम, एंड लाइक सो. इस तरह से होता है. तो वर्ब के मूल रूप जो होता है, तो कुछ वर्ब्स ऐसे होते हैं जिनका ओरिजिनल फॉर्म चेंज होता है. जैसे मैं आपको बता दे रहा हूं, आप V1, V2, V3, V4, V5 जानते हैं. इट का इट जो है, टू इट का V1 है इट, V2 एट. टू इट का V1 क्या है? इट. V2 क्या है? 8. V3 क्या है?
ईटेन। V4 क्या है, उसमें एस लगाते हैं, इट्स। और V5 क्या है, ING लगाते हैं, ईटिंग, है ना। तो जितने भी ये वर्ब के ओरिजिनल फॉर्म हैं, ऑर्डिनरी वर्ब्स हैं, लेक्सिकल वर्ब हैं, इनका 5 रूप में परिवर्तन होता है। 5 फॉर्म्स हैं इनके। राइट, रोट, रिटेन, राइट्स, राइटिंग, है ना। रन, रैन, रन, रन्स, रनिंग, लाइक दिस। तो जिन वर्ब के ओरिजिनल फॉर्म, रूट फॉर्म चेंजेबल है, बदलता है अकॉर्डिंग टू टेंस, अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू मूड, अकॉर्डिंग टू एक्सप्रेशन, अकॉर्डिंग टू इंटेंशन एंड अकॉर्डिंग टू वॉइस, ऐसे वर्ब को हम लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। इन वर्ब को क्या कहते हैं, लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। इसको आप पूरी तरह से जानकारी ले लेंगे। ये वर्ब का ओरिजिनल फॉर्म है, रूट फॉर्म है, ये सारे के सारे। और इनका हो सकता है बहुत, जैसे देखिए V1, V2, V3, V4, V5, eat, ate, eaten, eats और eating, ये 5 फॉर्म्स हैं। हो सकता है मैं कंफ्यूज कर रहा हूं, V4 और V5 में होता है कभी कभी V5 ING को V4 मान लेता है लोग, और SEIS वर्ब को V5 दे देता है। तो ऐसा हो सकता है, ये कोई बहुत स्ट्रिक्ट ग्रामेटिकल रूल्स नहीं है। तो ये 5 फॉर्म्स होते हैं वर्ब का, और ऐसे वर्ब को हम लेक्सिकल वर्ब कहते हैं। ओके, समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट फॉर्म, नेक्स्ट कैटेगरी जो वर्ब का है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो वर्ब का है, यानी इतना ही वर्ब नहीं है, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के वर्ब जो होते हैं उनका कोई फॉर्म नहीं चेंज होता है, उनका रूप नहीं बदलता है, कभी उनका रूप नहीं बदलता है, ऑलवेज वो सेम रहता है। जैसे, और वो है इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, बीन, बीइंग, डू, डज, डिड, हैविंग, बीइंग, कैन, कुड, लाइक, सो ऑन। ये सारे के सारे ऐसे वर्ब हैं जिनका फॉर्म कभी चेंज नहीं करता है, हमेशा एक ही फॉर्म में रहते हैं। इसलिए इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं, इसलिए इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। अब स्टूडेंट्स, आपको एक डाउट हो सकता है, एक डाउट आपको हो सकता है कि सर ठीक है, इज, एम, आर, वाज, वर, ये सारे का कोई फॉर्म नहीं होता है, लेकिन हैव का ही फॉर्म हैज है और हैड है। इसी तरह से कैन का फॉर्म कैन है और कुड है। इसी तरह से विल का फॉर्म विल है, वुड है। स्पेशली सबसे कंफ्यूजिंग चीज है डू, डज, डिड। डू, डज, डिड ऐसा माना जाता है, लेकिन नहीं, आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनका फॉर्म ही एक रहता है। यही इनका सिंगल फीचर नहीं है, यही इनकी विशेषता नहीं है ऑक्सिलरी वर्ब की। ये एक विशेषता है। दूसरी विशेषता ऑक्सिलरी वर्ब की है कि हमेशा इनके बाद V1 का प्रयोग होता है। लेक्सिकल वर्ब के V1 का प्रयोग होता है, V2, V3 का प्रयोग इनके बाद नहीं होता है। आप चाहे डू के साथ ले लीजिए, डज के साथ ले लीजिए, डिड के साथ ले लीजिए, हमेशा इनके बाद V1 का प्रयोग होता है। लेकिन इस रूल से का एक्सेप्शन है, वो है हैज, हैव और हैड के विषय में। हैज, हैव और हैड ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब हैं, ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब हैं कि इनके बाद V3 का यूज होता है। आई हैव रिटन दिस लेटर, ही हैज गॉन टू पटना, ही हैड he had finished his lunch,
तो ऐसा होता है। लेकिन देखिए एक और फॉर्म इसका तीसरा फीचर्स है। 3 फीचर्स ऑक्सिलरी वर्ब का है, तभी ऑक्सिलरी वर्ब को आप समझ पाओगे। पहला फीचर्स है कि ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होता है टेंस फॉर्मेशन में, मूड फॉर्मेशन में, वॉइस फॉर्मेशन में एक होता है। दूसरा होता है इसका इनका रूप हमेशा एक रहता है, चेंज नहीं होता है ऑक्सिलरी वर्ब का फॉर्म। तीसरा फीचर है इनका कि इनके बाद जब भी होता है तो V1 का प्रयोग होता है। तीसरा फीचर्स है इनका। लेकिन इसका एक्सेप्शन है हैड, हैव, हैड, क्योंकि इनके पश्चात V3 का यूज होता है जो पास्ट परफेक्ट टेंस बनता है ना। तो पास्ट परफेक्ट टेंस बनाने में चूंकि हैज, हैव, हैड और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाने में काम देते हैं, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब है। और जहां वॉइस है तो हैड बीन होता है, हैड बीन इस टाइप का होता है। और चौथा सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इनका फीचर्स है कि कुछ ऑक्सिलरी वर्ब ऐसे हैं जो इंडिपेंडेंट मेन वर्ब के रूप में उनका यूज होता है। कुछ ऑक्सिलरी वर्ब ऐसे होते हैं जिनका यूज इंडिपेंडेंट मेन वर्ब के रूप में होता है। उस कैटेगरी में देखिए हैड, हैव, हैड तीनों आते हैं। ये सिंगल भी आते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, आई हैव ए पेन, यू हैड 5 oxen, दे हैव 2 cars, राम हैज अ मोटरसाइकिल। लाइक इसमें हैज आप देखेंगे कि ऊपर का मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूं आपको एक्सप्लेन करने के लिए। I have a pen or I have written this poem। यहां पर देखिए हैव के बाद कोई वर्ब नहीं है, लेक्सिकल वर्ब नहीं है, मेन वर्ब नहीं है, देख रहे हैं ना। इसी तरह यहां पर लेकिन हैव के बाद रिटेन मेन वर्ब का लेक्सिकल वर्ब है, लेक्सिकल वर्ब का V3 है ना। तो यहां पर हैव जो है ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है चूंकि हेल्प कर रहा है टेंस फॉर्मेशन में। हैव रिटेन मीन्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो टेंस फॉर्मेशन में। लेकिन यहां पर तो टेंस फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहां पर हैव जो है सो मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। यहां पर हैव मेन वर्ब के रूप में यूज हो रहा है। तो ये फोर्थ फीचर है कि कुछ ऑक्सिलरी वर्ब ऐसे होते हैं जो इंडिपेंडेंट, इनके बाद कोई लेक्सिकल वर्ब नहीं आता है, ये इंडिपेंडेंट अपने आप में मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं और होते हैं। इसीलिए ऐसे ऑक्सिलरी वर्ब को प्राइमरी ऑक्सिलरी कहते हैं। और प्राइमरी ऑक्सिलरी में देखिए इतने लोग हैं, इज, एम, आर, वाज छूट गया है यहाँ, वाज, वर, बीइंग, और ये सबको वर्ब टू भी कहते हैं। हैज, हैव, हैड, हैविंग वर्ब टू हैव होता है। डू, डज, डिड वर्ब टू डू होता है। ये सारे इंडिपेंडेंट अकेले भी आते हैं और इनका यूज सेंटेंस के निगेटिव, इंट्रोगेटिव, टेंस, मूड बनाने में भी होता है, वॉइस बनाने में भी होता है। इसलिए इनको ऑक्सिलरी वर्ब कहा गया है। इनका यूज हमेशा, इनका फॉर्म कभी नहीं बदलता है, इसलिए इन्हें ऑक्सिलरी वर्ब कहा गया है। और ये इंडिपेंडेंट भी सेंटेंस में आते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिए। इसी तरह से राम इज ए गुड बॉय, यहाँ पर इज पर वी आर गुड प्लेयर्स, यहाँ पर वेयर का इंडिपेंडेंट यूज हो रहा है, इसलिए ये वर्ब जो है सो मेन वर्ब के रूप में होते हैं। तो ऐसे ऑक्सिलरीज को हम प्राइमरी ऑक्सिलरीज कहते हैं। यहाँ पर एक चीज, डू, डज, डिड तो है लेकिन डन का प्रयोग नहीं है। क्यों?
क्योंकि डन का प्रयोग कभी भी निगेटिव बनाने में या इंट्रोगेटिव बनाने में नहीं होता है, यानी मूड फॉर्मेशन में डन का प्रयोग नहीं होता है, इसलिए डन ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है। थैंक यू वेरी मच।